लेकिन देवेंद्र त्रिगुणा जी, माफ कीजिएगा, थोड़े विलंब से आपके पास आ रहा हूं। एक बात मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, ये जो हो रहा है, ये जो यहां पर दिखाई दे रहा है, अलग अलग पैथी के प्रैक्टिशनर्स जो आपस में आमने सामने होते हैं, क्या ये इस वजह से है कि हमारे सिस्टम ने ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं बनाई, या इस वजह से है कि इन प्रैक्टिशनर का क्योंकि अपनी पैथी को लेकर एक आग्रह होता है, इसलिए ये आमने सामने हो जाते हैं? प्लीज मुझे बीच में इंटरवीन नहीं करना। बिल्कुल नहीं करूंगा, माफ कीजिए, पहले करना पड़ा, अब नहीं करूंगा, बोलिए। देखिए, ऐसा है, पहले तो डॉक्टर शांतनु जी ने कहा, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। डॉक्टर साहब जो राहुल जी ने कहा, मैं कुछ हद तक उसको सही भी मानता हूँ, कुछ हद तक विरोध भी करता हूँ। आयुर्वेद महासम्मेलन दुनिया में सबसे पुरानी आयुर्वेद की संस्था है, जो 1900 में बनी, 1927 से बहुत पहले। और दूसरा ये है कि कोरोनिल जो दवाई है, जो अपनी रामदेव पतंजलि ने जो बनाई है, उसकी उन्होंने एविडेंस दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर उसको थर्ड पार्टी से असेसमेंट करा लिया जाए और वो जो चाहते हैं, तो उसका जिसका तो उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री और नितिन गडकरी जी ने किया था, उससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा हो, तो उसका एविडेंस लोगों को है, फायदा हो रहा है, तभी लोग ले रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, हमारा एलोपैथी से बिल्कुल विरोध नहीं है, एलोपैथी से भी लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, ऐसे आयुर्वेद से भी हो रहा है, योग से, आयुर्वेद से। और लेकिन मैं फिर भी यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा, जैसे 2G मेडिसिन जो भी रिसर्च के लिए आई है, उसका भी जो रिसर्च हुई है, वो रामदेव जी के जो पतंजलि जो रिसर्च वहां हुई है, तो उनकी रिसर्च लैब तो बहुत अच्छी है। लेकिन हमको बहुत ज्यादा ऐसे क्लेम ना करें, चाहे आयुर्वेद वाले हो, चाहे एलोपैथी। एलोपैथी की बहुत सारी दवाइयां, चाहे प्लाज्मा है, चाहे बहुत सारी दवाइयां हैं, स्टेरॉइड्स है, डॉक्टर जी कह रहे हैं इसको नहीं लेना चाहिए, तो इस करके उनके भी साइड इफेक्ट्स हैं, और हमारी जो आयुर्वेद की औषधियां, उसको फायदे हो रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद से, योग से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, और इसमें आपस में एक दूसरे से हमको लड़ना नहीं चाहिए। इसका जवाब ले लेता हूं मैं, डॉक्टर भार्गव से इसका जवाब ले। आपने डॉक्टर शांतनु की किस बात पर ऐतराज किया था त्रिगुणा जी, जरा वो भी बता दीजिए, अब जुड़ गए हैं, मैं उनसे जवाब ले लूं। पहले तो उन्होंने इसको टीएमसी और बीजेपी का बना दिया, ये तो बहुत वो तो मैंने उनसे बात की। और दूसरे, उन्होंने सीधा भारत के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को किया, ये कोई टीएमसी पार्टी नहीं, इस बात पर तो ऐतराज मैंने भी उनको जता दिया था। और कोई बात, इसका खुल के विरोध करते हैं ये ऐसे लोगों को, जो अगर राजनीति। ठीक है, अब मैं जरा डॉक्टर भार्गव के पास आता हूं। डॉक्टर भार्गव, बगैर चीजें जाने, पेपर्स देखे, बगैर उसके बारे में इन डेप्थ जानकारी लिए, क्या यूं ही हमला कर दिया जाता है? बिल्कुल, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमको समन्वय बना के लोगों की जान बचानी है। आइडिया बिल्कुल ठीक है ना, आयुर्वेद भी जान बचाना चाहता है, एलोपैथ भी जान बचाना चाहता है, ठीक है। दूसरे में छीटाकशी क्यों? क्या बड़ा मुद्दा है? जो आचार्य जी ने कहा, जो बाबा जी ने कहा, क्या उसका कमर्शियल रीजन है? एक चीज सोचिएगा इसको। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं साइंटिफिक तथ्यों की, हम कहते हैं सिंपल सी बात, जो भी आप प्रोडक्ट लाएं, जो भी आप गोली लाएं, उसका साइंटिफिक तथ्य दें। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। साइंस हमसे और आपसे सबसे बलवान है, मेरे से बड़ी, आचार्य जी से बड़ी, सबसे बड़ी साइंस है, जो ये बताती है कि काम करेगी या नहीं करेगी। 40 पेशेंट में आप डेटा लेके पब्लिक को कहें कि ये सही है, पेड जर्नल में अपना पेपर छपवाएं, उसको आप डेटा मानेंगे? सर, आप डॉक्टर भार्गव, लेकिन बहुत विनम्रता से एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर दुनिया मानेगी ना सर? मैं समझ गया, और आचार्य बालकृष्ण से इसका जवाब भी लूंगा। लेकिन डॉक्टर भार्गव, एक बात देखिए, एक सेकंड, आचार्य बालकृष्ण, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये जवाब मैं आपसे लूंगा, जरूर लूंगा। लेकिन डॉक्टर भार्गव, एक बात बताइए, क्या विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान पर आधारित नहीं है? विज्ञान क्या एलोपैथी तक ही कन्फाइंड रहेगा क्या? नंबर एक। नंबर दो, कॉमर्शियल इंटरेस्ट कहां इन्वॉल्व नहीं है? क्या एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स कॉमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखे बगैर प्रैक्टिस करते हैं क्या? नंबर दो। नंबर तीन, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या रेमडेसिविर देने के बाद, रेमडेसिविर को लेकर यू टर्न, आइवरमेक्टिन को लेकर बयान, उस पर यू टर्न, HRCT को लेकर जो कहा गया, उस पर बातें बाद में अलग आई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से बात शुरू हुई थी, उसको लेकर भी, क्या यहां पर चीजें बदलती नहीं है क्या? और क्या एलोपैथी के प्रैक्टिशनर प्रोटोकॉल के हिसाब से मरीज का इलाज करने के बावजूद क्या उनकी जान नहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब, बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे। सबसे पहली चीज, आयुर्वेद विज्ञान सबसे पुराना विज्ञान है, हमारे को उसका आदर करना चाहिए, और साइंटिफिक तरीके से उसको उजागर करके हमारे को अपनी शल्य चिकित्सा में या पद्धति में लाना चाहिए। मैं इस बात का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूं कि आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीजें हैं, उसको यूज करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, साइंस क्यों डेवलप होती है? साइंस आधार पर डेवलप होती है जिसमें रैंडमाइज ट्रायल होती है, ये बताने के लिए कि दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। उसका सैंपल साइज होता है। देखिए, एक साइंटिफिक पद्धति है,
रेमडेसिविर हमने वापस ली, हम कहते हैं पहले उसने कहा 2 दिन की आपको बेनिफिट मिलता है, फिर वापस ली। आपने प्लाज्मा दिया, प्लाज्मा 100 साल से था, कुछ सबसेट में यूज होता है, उसके बाद वापस लिया। साइंस मूव कर रही है, अच्छी बुरी चीज साइंस एक्सेप्ट कर रही है। जब हम यही बात आयुर्वेद से पूछते हैं तो वो टची हो जाते हैं, वो कहते हैं आप देश विरोधी हो, आप मानते नहीं। अरे हम तो चाहते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथ मिलके ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही डॉक्टर भार्गव। इस सिरे को जरा पकड़ाता हूं मैं बालकृष्ण जी को। बालकृष्ण जी, जो ये सीधे हो जाता है कि उसको, आपके ट्वीट भी मैं देख रहा था, उसको धर्म विशेष से जोड़कर कि एक पर्टिकुलर धर्म को जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये बात कही जाती है। जब भी तर्कों के आधार पर, देखिए एक सेकंड, नहीं बालकृष्ण जी, ऐसा क्यों होता है कि जब तर्क समाप्त होने लगते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि कहीं धर्म का सहारा लिया जा रहा होता है, कहीं भावनाओं का सहारा लिया जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? सुनो मेरे भाई, एक तो भाई शांतनु जी ने जिस तरह से राजनीति से जोड़ा, अभी जो डॉक्टर साहब ने जो बात कही मैं बहुत सहमत हूँ। हम भी यही चाहते हैं कि देखो ये भारतवर्ष की हमारी गौरव है, ये हजारों वर्ष पुरानी विधा आयुर्वेद जो आज दुनिया भी इसकी ओर देख रही है, इस देश में विद्यमान है। यूरोपियन दूसरे देशों में आयुर्वेद नहीं है, तो जब एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन हमारे पास है तो आयुर्वेद की जो प्राचीन विज्ञान है उसको भी साथ में लेकर के हम, क्योंकि चिकित्सक वह होता है जो रोगी हित सर्वोपरि मानता है। पैथी जो है वो मुंह से बाहर होती है, अंदर जाती है तो बायोकेमिस्ट्री काम करती है, कोई पैथी काम नहीं करती है। पैथी तो जब तक हमारे आंखों के सामने लाल पीली हरी गोलियां हैं शीशी बोतल में, वो पैथी है। तो जहां तक रही सर्जरी तो सपोर्टिंग सिस्टम है, वो पहले किसी भी पैथी के साथ उसको जहां पर भी उसको जोड़ने के लिए यदि विधा के साथ जोड़ा जा सके तो जोड़ा जा सकता है। आदरणीय डॉक्टर साहब का, मैं भार्गव जी का बहुत सम्मान करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूँ लास्ट में कि आप एक बड़ी संस्थान के आप प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, आपको लगता है कि हमारा क्लिनिकल ट्रायल इनसफिशिएंट है, तो प्लीज आप अपने संस्थान में क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दीजिए। आचार्य जी, हम तैयार हैं। और आचार्य जी, उसमें आगे बताता हूँ, एक मिनट आचार्य जी, एक बात सुनिएगा, मैं अपने अस्पताल, एक को एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दे दीजिए। आचार्य जी, मैं अपने अस्पताल में पोस्ट कोविड के लिए योगा का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये मत बताइए कि एलोपैथी सुपीरियर है या आयुर्वेदिक सुपीरियर है। ये बात करिए कि दोनों मिलकर जान कैसे बचा सकते हैं, इस बात की करिए। इस समय तो जैसे भी जान बचे वो प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या ये सही समय है इस तरह के विवाद के लिए? ये भी एक बड़ी बात है। अगर कोई विवाद है भी तो क्या ये सही वक्त है? डॉक्टर शांतनु के पास मैं जाना चाहता हूं। डॉक्टर शांतनु, आचार्य बालकृष्ण और डॉक्टर राहुल भार्गव, आप दोनों से निवेदन करता हूं, डॉक्टर शांतनु के पास मुझे जाने दें प्लीज। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।